एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी जिनके पेरेंट्स किराए के मकान में रहते थे, जिन्होंने सिर्फ सपना देखा था क्रिस गेल और सौरव गांगुली की बैटिंग देखकर कि शायद मैं भी लेफ्टी बैटर बनूंगा और कमाल कर दिखाऊंगा। मम्मी पापा ने भरोसा दिखाया और लड़के ने सच में कमाल कर दिया। वो मैच याद कीजिए जब पंजाब के 5 विकेट गिर जाते हैं और लोग कहने लगते हैं कि बंद कर दो। पंजाब के फैंस तो कहते हैं ये मुकाबला अब हमारे बस का नहीं है, लेकिन तब प्रियांश आर्य कहते हैं रुको रुको, अभी तो आपके भाई का खेलना बाकी है, और भाई कमाल कर जाता है। प्रियांश आर्य इस मैच में 100 लगा देते हैं और इससे पहले भी वो कमाल कर चुके हैं। दिल्ली की एक लीग में उन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे और तब से वो सबकी नजरों में आ गए थे। कौन है ये प्रियांश आर्य जिनकी दुनिया बात कर रही है और क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये लड़का भारतीय टीम का आने वाले समय का सितारा है। ये लड़का जो है टीम इंडिया की ओर से कमाल करने के लिए तैयार है और कोई बड़ी बात नहीं कि आपको अगले वर्ल्ड कप में प्रियांश आर्य खेलता हुआ दिख जाए। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक की लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रियांश आर्य जो कि आज पंजाब के लिए खेल रहे हैं और अपने पेरेंट्स को दिल्ली में एक मकान गिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, घर गिफ्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं किराए के मकान में रहते थे। प्रियांश को पंजाब की टीम ने 2024 के आईपीएल मेगा ऑक्शन में 3 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा था और ये पैसा सिर्फ पैसा नहीं था बल्कि संघर्ष और मेहनत का परिणाम था जो आज प्रियांश आर्य के पास है। प्रियांश के कोच संजय भारद्वाज साहब जो कि इंडियन टीम के कोच गौतम गंभीर के साथ भी काम कर चुके हैं, वो कहते हैं कि प्रियांश के पेरेंट्स सरकारी मकान में रहते हैं, लेकिन अब प्रियांश अपनी मेहनत से दिल्ली में उन्हें अपना घर देने जा रहे हैं। प्रियांश के परिवार में 6 टीचर हैं, जिनमें उनके पिताजी, उनकी माताजी जो है दिल्ली में पढ़ाते हैं, उनकी बड़ी सिस्टर जो है वो MA BEd है। एक ऐसी फैमिली जो एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता पा चुकी थी, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में सक्सेस हासिल करने वाला है सिर्फ उनका इकलौता बेटा जिसका नाम है प्रियांश आर्य। इनके पिताजी पवन कुमार साहब हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गाँव भूना से आते हैं। पिताजी कहते हैं कि हमारे गाँव में तो क्रिकेट की सुविधा थी नहीं, लेकिन मैं क्रिकेट खेलता था, फिर दिल्ली में पढ़ाने लगा और क्रिकेट के लिए मेरा इंटरेस्ट हालांकि कभी कम नहीं हुआ। पवन कुमार जी हमेशा टीवी पर क्रिकेट मैचेस देखा करते थे अपने बेटे प्रियांश के साथ में। एक दिन बेटे ने कहा कि पापा मैं सौरव गांगुली, क्रिस गेल जैसा जो है क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। ये बात उनके पापा को बड़ी अच्छी लगी। तब प्रियांश ने लेफ्टी बैटिंग जो है उसकी शुरुआत की, क्योंकि क्रिस गेल उस समय अपने पीक पर थे और अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। प्रियांश के लिए गौतम गंभीर भी एक आदर्श है, एक आइडल है। प्रियांश ने जब क्रिकेट को करियर बनाने का सोचा तो उनके पिताजी ने उन्हें स्कूल के फिजिकल टीचर जो होते हैं, जो PTI होते हैं, उनके पास में भेजा और पूछा कि क्या ये स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। तो टीचर ने कहा कि अगर ये क्रिकेट खेलना चाहता है तो इसे इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाए। फिर पवन कुमार साहब ने 1 साल तक क्रिकेट अकेडमीज की तलाश की और फाइनली संजय भारद्वाज साहब की जो अकेडमी थी वहां पर प्रियांश को भेज दिया। एक किस्सा मुझे याद आता है प्रियांश का, जब उन्हें अंडर 19 2020 का जो वर्ल्ड कप था उसके लिए सिलेक्ट किया जाना था। अगर वो अंडर 19 के उन नियमों से वाकिफ होते तो शायद वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने आते, लेकिन वहां किस्मत ने उनके साथ धोखा कर दिया, क्योंकि वो 2 साल वाला जो नियम था वो प्रियांश को पता नहीं था और वो कहते हैं कि बस वहीं पर मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होने से रह गया उस नियम की वजह से, जिसकी समझ मुझे नहीं आ पाई, जिसकी वजह से मैं वो अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। उदास हुए थे बहुत ज्यादा और उसके बाद दूसरी बार लाइफ में तब झटका लगा जब 2030 के IPL के मेगा ऑक्शन में उन्हें लग रहा था कि शायद मेरा नाम आ जाएगा। 30 लाख की बेस प्राइस में भी वो अनसोल्ड रह गए। पवन कुमार जी जो प्रियांश के फादर हैं वो कहते हैं कि हमने सोचा था कि कोई ना कोई टीम तो इसको बेस प्राइस में ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रियांश उदास था, लेकिन सिर्फ 2 दिन ही उदास रहा, फिर से मेहनत में जुट गया। प्रियांश के कोच भी यही कहते हैं, पापा भी यही कहते हैं कि प्रियांश जिसने 2 बार अपने सपनों को टूटता हुआ देखा है वो कुछ दिनों के लिए उदास होता है, 1-2 दिन उसका मूड ऑफ होता है, लेकिन फिर से वो एफर्ट्स करने लग जाता है। उसे लगता है कि अगली बार कमाल करके दिखाऊंगा। प्रियांश की मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें वापस ट्रैक पर लाया और जब 2024 का मेगा ऑक्शन आया IPL का तो उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया, फोकस को बढ़ाया। उनके कोच कहते हैं कि ऑक्शन में 2023 में जब उन्हें किसी टीम ने नहीं लिया था तो उन्होंने फिर से अपने माइंडसेट को चेंज किया, अपनी कमियों को दूर किया और उसके बाद सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है, दिल्ली प्रीमियर लीग है, वहां पर शानदार प्रदर्शन किया। उनके कोच एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं कि प्रियांश ने मुझे कॉल किया कि कोच साहब आप आओगे ना मैच देखने, तो मैंने उसे बोला कि अगर तू मैच में 100 लगाओगे तो मैं मैच देखने के लिए आऊंगा, तुम्हें 100 लगानी। और प्रियांश ने एग्जैक्टली वही किया। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की जो टीम है, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, उस टीम की ओर से खेलते हुए उन्होंने शतक भी लगाया और 1 ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दिए। ये उनकी मेहनत का, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस का सिंबल था।
किस्मत अगर साथ देती ना तो 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो आ जाते, लेकिन कोई बात नहीं, वो जो रूल का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था इस वजह से वो रह गए थे। प्रियांश खुद कहते हैं कि जब सिलेक्टर्स ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अंडर 16 में हूँ, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अंडर 16 के लिए तो नहीं हूँ, तब तक मैं अंडर 19 जो था वो खेल चुका था, और इसी वजह से वो 2 साल का जो रूल था, आप 2 ही साल खेल सकते हैं अंडर 19, इसलिए मुझे वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में नहीं सिलेक्ट किया गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, 3 सालों तक प्रयास किया और दिल्ली की सीनियर टीम में भी जगह बना ली। आज आईपीएल में अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत रहे हैं, और प्रियांश की सफलता की कहानी बस यही बताती है कि अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ अगर आप कमाल करते रहें, अगर आप ठान लें कुछ कर दिखाने का, तो पक्के से कर दिखाएंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच मेरी नई किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा को बहुत सारा प्यार देने के लिए। आप भी अभी के अभी ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से। अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। साथ ही मेरी वेबसाइट www.rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले, जाइएगा, चेकआउट कीजिएगा।